भाजपा की सरकार, भाजपाई ठेकेदार, ऐसे कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। देहरादून में हाल ही में एक पुल का निर्माण हुआ था। 16 दिन के करीब इस पुल पर आवाजाही हुई और उसके बाद इस पुल की जो अप्रोच मार्ग था इस पुल का, वो धंस गया। एक बारिश आई, बढ़िया बारिश आई और उसने उस पुल के अप्रोच मार्ग में एक बड़ा गड्ढा कर दिया। हंगामा मचा। देहरादून से लेकर दिल्ली तक की तमाम मीडिया ने इस पुल के ऊपर सवाल उठाए, निर्माण की जो गुणवत्ता थी उस पर सवाल उठाए। उसके बाद सरकार ने अपना डैमेज कंट्रोल भी किया। ये कोशिश की, भरसक ये बताने की कोशिश की कि पुल पर कोई आंच नहीं आई है, बल्कि अप्रोच मार्ग धंस गया है। ये एक सरकारी स्ट्रैटेजी है, टैक्टिक है। अफसर अपने को भी बचाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कम से कम सरकार की लानत मलानत ना हो, ये कोई ना कहे कि पुल पर कोई आंच आई है। वैसे पुल के स्ट्रक्चर पर जो अगर आप देखेंगे, जो उस पर आंच नहीं आई थी, लेकिन अप्रोच मार्ग भी तो उसी का हिस्सा है। लेकिन चलिए, सवाल ये नहीं है कि अप्रोच मार्ग में दिक्कत आई या पुल के मेन स्ट्रक्चर में दिक्कत आई, इस पे सवाल नहीं है। सवाल क्या है? सवाल जो अब सियासी गलियारों में तैर रहा है वो बड़ा दिलचस्प है और ये सरकार के लिए चेतावनी भी है और दो चुनौतियां भी देती है ये चर्चाएं। उसका जिक्र हम करेंगे इस वीडियो के आखिर में। लेकिन खबर यह है कि आपको बताएं कि नंदा की चौकी इलाके में जो ये पुल बना, इसको बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं रुचि भट्ट, उनके पति की जो कंपनी है उसने ही इस पुल का निर्माण कराया। इस बात में कोई गलत बात नहीं है कि किसी महिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता का पति कोई ठेकेदार की फर्म चलाता है या फिर किसी पुल का निर्माण करता है। लीगली इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन चुनौती कहां पर आती है? जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठेके भी अपने लोगों में ही बांटे जा रहे हैं। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। हाल ही में ठेकेदारों के एसोसिएशन ने यह सवाल उठाया था और इसके आरोप लगे थे कि पर्ची आ रही है और पर्ची से ही ठेका किसको मिलेगा ये तय हो जा रहा है। और इसीलिए यह बात गंभीर हो जाती है कि जब आप इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि नंदा की चौकी का पुल, उसका अप्रोच मार्ग जो 16 करोड़ की लागत से यह पुल बना, उसी में अप्रोच मार्ग भी था, वो 16 दिन की आवाजाही के बाद ध्वस्त हो गया। और एक ही बरसात में कहिए कि वो ध्वस्त हो गया। उस पर पूरी मशीनरी को लगाया गया। पहले उस मशीनरी ने उस गड्ढे को भरा और उसके बाद जो सरकार की छवि पर डेंट आ गया था उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी मशीनरी लगी रही, आईटी सेल पूरा लगा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में भाजपा की सरकार में भाजपाई ही ठेकेदार हो रहे हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, ये सवाल है। अब आपको दो बातें बताते हैं जो हमें लगता है कि ये जनता के मन में भी होगी। पहले हमने आपको ये बताया कि कोई भाजपाई ठेकेदार का होना, भाजपाई परिवार से आने वाले, भाजपा के नेता के परिवार से आने वाले किसी शख्स का ठेकेदारी फर्म को चलाना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता या इस बात को अश्योर किया जाए, इस बात को निश्चित किया जाए कि अगर इस तरीके से ठेके मिल रहे हैं या किसी ऐसे ठेकेदारी फर्म को ठेका दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार में बैठे किसी पदाधिकारी, उस दल से जुड़े हुए पदाधिकारी का सगा है, करीबी है, उसका रिश्तेदार है, तो कम से कम वो ये तय करे कि जो निर्माण हो उसकी गुणवत्ता इतनी हो कि कम से कम 16 दिन में उस पर सवाल तो ना उठे। एक तो ये पहला है कि कम से कम निर्माण की गुणवत्ता को ऐसा रखिए कि ये सवाल जो आज हम उठा रहे हैं इस शो में, ये सवाल उठाने की नौबत ही ना आए, हम दोबारा ऐसा शो ना करें, ये कम से कम कोशिश करिए। अब दूसरी बात, जो सरकारी मशीनरी के लिए अगर सरकार के दिल में वाकई में भ्रष्टाचार को रोकने की अति इच्छा है, वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर कभी भी सरकारी मशीनरी को घेरा ना जा पाए, हम जैसे लोग शो न कर पाए, अगर सरकार ये चाहती है तो कम से कम सरकार ये कोशिश करे कि अगर किसी ऐसे ठेकेदार ने जो भाजपा से या मौजूदा सरकार में मौजूदा सत्ता से जुड़े हुए किसी शख्स से जुड़ा हुआ है,
कम से कम उसको इस तरीके के निर्माण पर, इस घटिया निर्माण पर इस तरीके की सख्त सजा दी जाए कि दोबारा हर एक शख्स जो ठेकेदार है वो ये समझ ले कि अगर निर्माण में घटियापन दिखाया तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि पहले आप ये तय करिए कि आपके निर्माण की गुणवत्ता टॉप क्वालिटी की हो, और अगर कोई घटिया निर्माण करता है तो सरकारी मशीनरी और सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए जो हमेशा के लिए मिसाल बन जाए। और ये सरकार के सामने चुनौती है। पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं, मंत्री हैं, उनको यह तय करना होगा। अगर वो ये तय कर पाते हैं, सत्ता के दबाव में ना आकर अगर वो तय कर पाते हैं कि वो समूचे राज्य की जनता के पैसों का सही इस्तेमाल चाहते हैं, तो अगर वो ये तय कर पाते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई हो जो पूरे राज्य में हर एक ठेकेदार के लिए मिसाल बने, तो समझिए कि भाजपा की सरकार हो, भाजपाई ठेकेदार हो, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने वाला ही है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भ्रष्टाचार रोकने की बात करना बेईमानी है। वैसे सवाल यह भी है कि क्या जिस जांच का हवाला दिया जा रहा है, 3-4 दिन में जांच मांगी गई है, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? और उस जांच रिपोर्ट के बाद क्या इस तरीके के ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड होंगे? ये सवाल है। और ये सवाल एक पुल से उठा हुआ, उस पुल के अप्रोच मार्ग से उठा हुआ सिर्फ नहीं है। ये समूची जनता के जहन में है कि क्या सत्ता के दबाव में अगर इस तरीके से ठेकेदारी चल रही है तो क्या वो ठेकेदारी जनता के पैसों को भी ठिकाने लगा दे रही है? ये सवाल आपके लिए है कि क्या वाकई में इस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मिसाल कायम कर सकती है धामी सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये शो आप देख रहे थे पावर सेंटर का, मैं हूं आशीष तिवारी। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।